1 सेकेंड। तो आज की क्लास में हम उन्हीं 3 फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहली फॉर्म जो आती है वो आती है टेंडिंग टू 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म। अब सोच के बताओ ये फॉर्म कैसे बन रही होगी जब लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर एफ एक्स की पावर जी एक्स दिया होगा। तो सिचुएशन ऐसी रही होगी कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर ये जो एफ एक्स फंक्शन होगा ये 1 जा रहा होगा, एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर ये जो जी एक्स फंक्शन है ये कहाँ जा रहा होगा, इनफाइनाइट। तो ये पूरा फंक्शन कहाँ टेंड कर रहा होगा, 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म में। ये बात दिखी सबको कि नहीं? जब ऐसी सिचुएशन होगी तब, ठीक, तब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा अब ये देखिए। जब भी ऐसे एफ एक्स की पावर जी एक्स को सॉल्व करने का तरीका होगा तो हम दोनों साइड लॉग ले लेंगे। मतलब एफ एक्स की पावर जी एक्स आएगा तो हम दोनों साइड क्या ले लेंगे, लॉग। इसके बाद जब लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, ये आ जाएगा जी एक्स इंटू एल एन एफ एक्स। अब ध्यान से देखते जाइएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर ये वाला जो एफ एक्स है ये तो 1 जा रहा है, ये तो अभी हमने देखा। और आपने पढ़ा है ना, जब एफ एक्स के अंदर कोई क्वांटिटी 1 जाती है तो उसको डील करने का तरीका होता है 1 प्लस एफ एक्स माइनस 1। सही है ये तो। अब इसी में हम क्या करेंगे, एफ एक्स माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एफ एक्स माइनस 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इंटू जी एक्स। अब बताओ, क्या ये पूरी क्वांटिटी एक जी एक्स हो गया? तो 1 प्लस जी एक्स इंटू जी एक्स। अब जब एफ एक्स 1 जा रहा होगा तो ये एफ एक्स माइनस 1 जीरो जा रहा होगा। तो क्या हम इस क्वांटिटी की वैल्यू को 1 लिमिट में लिख सकते हैं, एल एन 1 प्लस एफ एक्स बाई एफ एक्स वाली फॉर्म से? हाँ या ना में जवाब दो भाई। ये समझ पाए कि नहीं? इसको 1, ये लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगी, हाँ या ना? अगर ये लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये बच जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। बोलो, अब क्या ये टेंडिंग टू जीरो इंटू इनफाइनाइट फॉर्म बन गया कि नहीं? ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, हाँ या ना? और इस फॉर्म को तो आपने सॉल्व करना सीखा है ना? क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो? और इसी की फॉर्म सॉल्व करके ये किसके बराबर हो जाएगा, एल एन ए के। दोनों साइड एक्सपोनेंशियल ले लेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। और यही आंसर हो जाएगा। इसकी वैल्यू तो आप सिंप्लीफाई करके निकाल लेंगे ना। अब हर बार ये लॉग वाला प्रोसेस आप यूज नहीं करेंगे, समझ में आया? हम सीधे क्या किया करेंगे, जब भी हमें क्वेश्चन ऐसा दिया होगा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पर एफ एक्स की पावर जी एक्स दिया होगा और हमें दिख रहा होगा टेंडिंग टू 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म होगा, सही है? तो हम इसका सीधा आंसर करेंगे ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स में से 1 माइनस कर दिया करेंगे और पूरे में जी एक्स मल्टीप्लाई करके इसकी लिमिट निकाल देंगे अलग से और ई की पावर में उस लिमिट को लेके आंसर लिख देंगे। तो अब हम हर बार ये कॉन्सेप्ट लगाया करेंगे। क्या ये मेरी बात समझ में आया क्या? बोलिए। तो जब भी 1 की पावर इनफाइनाइट होगी एफ एक्स की पावर जी एक्स में तो आप हमेशा ये यूज करेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट, क्योंकि ये रिजल्ट आपने अभी 1 लॉग लेके जनरेट किया है। क्या ये रिजल्ट सबको समझ में आया? क्या करना है, जैसे ही 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म दिखेगा तुरंत हम क्या करेंगे, ई की पावर एफ एक्स में से 1 माइनस करेंगे इंटू जी एक्स और उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट करके आंसर लिख देंगे। क्या ये बात सब लोग समझ पाए? बताओ भाई। यस सर। यस सर। चलिए, अब यही चीज एग्जांपल वाइज देखो। जैसे मान लो एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 की पावर एक्स। तो जैसे ही आप एफ एक्स को देखोगे एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट पे तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 जाएगी और ये इनफाइनाइट जाएगा। तो क्या ये 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म है कि नहीं, ये बताओ मुझे। तो तुरंत इसका आंसर क्या लिखोगे, ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट एफ एक्स मतलब एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 1 इंटू जी एक्स। अब इसी लिमिट को सॉल्व कर देंगे तो ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये क्या माइनस 2 एक्स अपॉन एक्स प्लस 3 आ जाएगा। अब एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट पे एक्स की पावर 1 के कोफिशिएंट का रेशियो ले लेंगे तो आंसर ई की पावर माइनस 2 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? बोलो भाई, समझ पाए यस कि सर। नहीं है?
तो जब भी 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म आएगा तो क्या करेंगे, ये बात सबको क्लिक हो रही है, बोलो भाई हाँ या ना। यस सर। चलिए अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं आगे, ठीक है। अभी हम आगे आके इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा, ठीक। चलिए अब हम बाकी और कौन कौन सी फॉर्म्स इनडिटर्मिनेट होती हैं इसमें। नेक्स्ट वाली एक फॉर्म होती है जैसे टेंडिंग टू जीरो की पावर टेंडिंग टू जीरो फॉर्म थी, और एक और फॉर्म थी ना इनफाइनाइट की पावर टेंडिंग टू जीरो। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हम इन दोनों फॉर्म्स को कैसे डील करते हैं उनकी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आइए, तो सेम सिचुएशन होगी। अगर हम पहली वाली बात करें तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर अगर एफ एक्स की पावर जी एक्स जा रहा होगा तो क्या सिचुएशन होगी। टेंडिंग टू जीरो की पावर टेंडिंग टू जीरो फॉर्म में क्या होगा, जब लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर ये वाला एफ एक्स जीरो जा रहा होगा और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर ये वाला जी एक्स कहाँ जा रहा होगा, जीरो। और अगर मैं बात करूं इनफाइनाइट की पावर टेंडिंग टू जीरो फॉर्म में क्या हो रहा होगा, ये तब बन रहा होगा जब लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर एफ एक्स इनफाइनाइट जा रहा होगा और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर जी एक्स जो है वो जीरो जा रहा होगा। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो सब लोग, अरे बताओ। ये दोनों फॉर्म तभी तो बन रही होंगी, तो इसको डील करने का तरीका अभी भी सेम, क्योंकि एफ एक्स की पावर जी एक्स है तो लॉग ले लेंगे, तो इसको ए मान लेंगे। लिमिटिंग वैल्यू को हम कह देंगे कि भाई ए आ रहा है, तो ये एफ एक्स की पावर जी एक्स बन जाएगा, हाँ या ना। अब देखो ध्यान से, दोनों साइड फिर से लॉग लेंगे तो एल एन ए इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, ये बन जाएगा एल एन एफ एक्स की होल पावर जी एक्स। तो अब ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स इंटू एल एन एफ एक्स। क्या है मेरी बात समझ पा रहे हो, क्या बन गया, यस जी एक्स इंटू एल एन एफ एक्स। अरे हाँ बोलो। अच्छा, यस अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, इस फॉर्म की बात करूं, तो दो सिचुएशन है। अगर मैं आपसे बात करूं क्या कि टेंडिंग टू जीरो की पावर टेंडिंग टू जीरो फॉर्म में क्या हो रहा होगा, जी एक्स कहाँ जा रहा था, जीरो, और एफ एक्स कहाँ जा रहा था, जीरो। तो क्या ये टेंडिंग टू जीरो इंटू एल एन जीरो मतलब इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है कि नहीं। तो क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हुई, बोलो। अरे बताओ यार, क्या ये यस सर। डिटर्मिनेट फॉर्म बनी कि नहीं बनी, किसके लिए बनाई है मैंने, इस केस में दिखा कि नहीं। अच्छा, जब मैं इसकी बात करता हूं इनफाइनाइट की पावर टेंडिंग टू जीरो फॉर्म में, तो अब इसमें क्या हो रहा है, ये जीरो जा रहा है और ये इनफाइनाइट जा रहा है, तो अभी भी जी एक्स कहाँ जा रहा है, जीरो। एल एन इनफाइनाइट मतलब अभी भी इनफाइनाइट, तो अभी भी ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनी कि नहीं बनी। अरे बताओ यार। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म इस दोनों को सॉल्व करके तो लिमिटिंग वैल्यू आप निकाल ही लेंगे, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू फिर से आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। और वो लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर होगी बताओ, एल एन ए के। तो वहां से सॉल्व करके आप ए की वैल्यू लिख देंगे ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एल एन एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो अब ये लॉग वाला प्रोसेस आप इसमें यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे अब इसमें, डायरेक्ट रिजल्ट बताओ। जब भी हमें लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर एफ एक्स की पावर जी एक्स डील करने को कहा जाएगा, टेंडिंग टू जीरो की पावर टेंडिंग टू जीरो फॉर्म बने या इनफाइनाइट की पावर टेंडिंग टू जीरो फॉर्म बने, तो हम सीधे इसको लिखेंगे ई टू दी पावर लिमिट में ले लेंगे एक्स, एफ एक्स का लॉग ले लेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जी एक्स से, और इसी की लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करके रख देंगे, वही आंसर आपका बन जाएगा। क्या है मेरी बात समझ पा रहे हो, बताओ। तो ये काम हम कब करेंगे, जब टेंडिंग टू जीरो की पावर टेंडिंग टू जीरो या इनफाइनाइट की पावर टेंडिंग टू जीरो फॉर्म बनेगा। समझ में आया। और एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स वाला काम कब करेंगे, जब वन की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बनेगा। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो, अरे बोलो यार। जैसे एग्जांपल वाइज देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स की पावर एक्स हमें सॉल्व करना है, तो क्या ये टेंडिंग टू जीरो की पावर टेंडिंग टू जीरो फॉर्म है, हाँ या ना में जवाब दो।
तो सीधा इसका आंसर क्या लिखोगे, ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स इंटू एल एन एक्स। अब हमें सिर्फ यही लिमिट अलग से सॉल्व कर लेनी है। तो देखो ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एल एन एक्स बाई एक्स, हाँ या ना। अब हमें बस यही लिमिट अलग से सॉल्व करनी है, कौन सी, ये वाली। इस वाली लिमिट को सॉल्व करके इसी का आंसर रख देंगे, और जो इसका आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या बोलते हो? अरे हाँ बताओ यार। अब आओ, इस लिमिट को अलग से कैसे सॉल्व करोगे बताओ, देखो ध्यान से। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एल एन एक्स बाई 1/x, तो क्या ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है बताओ? तो हम एल हॉपिटल यूज कर सकते हैं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x, इसका डेरिवेटिव -1/x²। तो क्या ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पर -x बच गया? एक्स टेंडिंग टू 0 पर इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो ये क्या आ गया, ई की पावर 0। तो फाइनल आंसर 1 आ गया कि नहीं? देख लो, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, बताओ भाई। कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो। अरे बोलो यार, कोई डाउट आ रहा हो तो। समझ पाए कि नहीं भाई? Yes, कोई कंफ्यूजन आए तो बताओ। yes, sir. क्या ये बात सबको समझ में आई, कैसे कॉन्सेप्ट सॉल्व करना है, ये बात क्लियर हुई? तो 1 की Yes, पावर sir. इनफाइनाइट में क्या करना है, बात समझ में आ गई? एफ एक्स में से 1 माइनस करके इंटू जी एक्स करके उसकी लिमिट निकाल देनी है। और 0 की पावर 0 और इनफाइनाइट की पावर 0 में क्या करना है, एफ एक्स का लॉग लेना है और जी एक्स मल्टीप्लाई करके उसकी लिमिट निकाल के ई की पावर में रख देना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो।